नमस्कार दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया में यूपी पुलिस विभाग की नई भर्तियों को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रखी हैं। सोशल मीडिया में माहौल गर्म हो रखा है। बैक टू बैक खबरें भी आप लोग देख रहे होंगे। बैक टू बैक न्यूज़पेपरों में खबर आ रही है कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, भर्ती आने वाली है, भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। कभी कुछ और कभी कहा जा रहा है कि अगले महीने जारी होगा, कभी कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। भी ये पिछले एक हफ्ते से आप लोग देख रहे होंगे। सोशल मीडिया में माहौल गर्म हो रखा है, बैक टू बैक खबरें भी आ रही हैं। कुछ न्यूज़ का तो मतलब वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं होता। वैसे भी अब युवाओं का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो जल्दी किसी चीज़ पर विश्वास भी नहीं करते। मतलब पिछले 5 सालों से खबर आ रही है, अधिकारी भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भर्ती आ रही है, भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अभी ये कल परसों की खबर है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि एक हफ्ते में शुरू होगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती। तो मतलब कुछ भी ये लोग भी न्यूज़ वाले भी कुछ भी छाप देते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर दो, देखो 60,000 पदों पर किसी हालत में भर्ती नहीं होगी। 45 से 50,000 के आसपास सिपाहियों की भर्ती होगी। ठीक है, ये पहले भी मैंने बताया है और ये भी बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अभी जो आपका कल से सोशल मीडिया में आग जिसकी तरह जो फैल रहा नोटिस, वो ये है। उम्मीद है बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े एजुकेटर, बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं ने इस पर वीडियो बनाया है। कुछ लोगों ने सही बोला तो किसी ने गलत बोला, हालांकि अधिकतर लोगों ने इसको गलत ही बोला। तो एक चीज़ पहली पॉइंट पे ये क्लियर कर दूं कि भैया ये गलत नोटिस नहीं है, गलत या कह सकते फेक नोटिस नहीं है। ठीक है, ये रियल नोटिस है, लेकिन इंटरनल तैयारी को लेकर के। ठीक है, वास्तविकता से इसका कुछ लेना देना नहीं है, और ये भी नहीं कहूँगा कि गलत नोटिस है। ठीक है, इंटरनल तैयारी को लेकर के ये नोटिस है, जिसपे कहा गया है कि भैया हम 60,000 सिपाहियों की भर्ती कराने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम हम अनुमानित है प्रस्ताव, मतलब कि हम सोच रहे हैं 11 फरवरी को हो जाए। ठीक है, तो ये तैयारी को लेकर के। ठीक है, जो लोग इसको फेक कर रहे हैं तो आज के न्यूज़पेपर में और भी खबर देख लिया होगा। यहाँ पर आपने देखा होगा आज कई न्यूज़पेपरों में खबर आई है कि 11 फरवरी को आपके होगी परीक्षा। ठीक है, उसके बाद एक ये भी नोटिस है इसके नीचे का, जिस पे ये कहा गया है 8 नंबर पॉइंट को आप ध्यान से नोट पढ़ो कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती 2023-24 की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 11/2/2024 को उक्त परीक्षा केंद्र किसी भी अन्य परीक्षा हेतु आबाद्य न हो। तो एक तो ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये भैया फेक नोटिस नहीं है, रियल नोटिस है। अब हकीकत क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले दोस्तों देखो, अब यूपी पुलिस की भर्ती तो आने ही वाली है। अब आप लोग भी लग जाओ तैयारी में सीरियस होकर के। मैं आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट करने वाला हूं जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दिया है या स्टार्ट करने वाले हैं तो चक्षु प्रकाशन के इस बुक से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपके लेटेस्ट सिलेबस के अनुरूप सारी चीज़ें कवर की गई हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, सामान्य हिंदी हो, या फिर रीजनिंग हो, या फिर आपका उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी या पुलिस की सामान्य जानकारी, सारी चीज़ें आपके लेटेस्ट सिलेबस के अनुरूप और कांस्टेबल के हिसाब से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें आपके 5 सोल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, 3000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाते हैं, और सारी की सारी चीज़ें आपके क्रम वाइज दी गई हैं। यहाँ पे अगर डाउन साइड में देखोगे विषय सूची में सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश का परिचय मिल जाएगा, एंड उसके बाद PYQ मिल जाएंगे, उसके बाद आपका पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सारी चीज़ें नीचे कवर की गई हैं। तो बेस्ट बुक है, आप लोग इसे बाई कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये कुछ अन्य बुकें भी हैं, इन्हें भी आप लोग बाई कर सकते हैं, इनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखो भैया, ये तो हकीकत नोटिस है, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशन से पहले, विज्ञापन से जारी होने से पहले, आवेदन से पहले एग्ज़ाम डेट की तैयारी करना स्वाभाविक है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, विज्ञापन नहीं जारी हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 11 फरवरी को एग्ज़ाम करा लें। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो भर्ती बोर्ड है वो चाह रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम है वो हो जाए, क्योंकि जो मेन मकसद है वो इलेक्शन को देखते हुए ही इस भर्ती को निकालना है। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है 11 फरवरी को तो नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले होने की संभावना है। और रही बात नोटिफिकेशन के, तो जिस हिसाब से खबरें आ रही हैं, जिस हिसाब से स्टेटमेंट आ रहे हैं अधिकारियों के, उसमें हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भैया नोटिफिकेशन आपका हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर जारी हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे कि अगर 1 हफ्ते बाद भी, या फिर 4-5 दिन, 6 दिन, या फिर कह सकते हैं 1 जनवरी से इसके आवेदन शुरू होते हैं, तो 1 महीना 1.5 महीना तो इसके आवेदन होते हैं। तो 1 जनवरी से 1-2 फरवरी तो ऐसे ही आ गया, फिर उसके बाद इतना फास्ट
कभी किसी भी बोर्ड ने एग्ज़ाम नहीं कराया कि एक महीना आवेदन ले, 20-25 लाख आवेदन हो और उसके 10-15 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाए। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो है नोटिस रियल है, लेकिन एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहो। बाकी भर्तियाँ आने वाली हैं और भर्तियों की जो पदों की संख्या है वो करीब 50,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 खबर आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। ये इनको मन में जो भी आया सब आगे पीछे का जोड़ घटा के लिख देते हैं, मतलब बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या ही बोले, ठीक है। चलिए तैयारी करते रहो। बाकी भर्ती आपकी आने वाली है और आपका एग्ज़ाम हो सकता है लोकसभा चुनाव से पहले हो जाए, ठीक है। चलिए बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल भी क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।